हमने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई तो करवा दी लेकिन उसे बचा नहीं सके। ये शब्द हैं नवीन यादव के, जिनकी बहन भावना यादव अब इस दुनिया में नहीं है। भावना जो बहरोड की रहने वाली थी, डॉक्टर बनी, फिलीपींस से एमबीबीएस किया और अब इंडिया में एमसीआई एग्जाम्स देने के लिए दिल्ली गई थी। लेकिन सोचिए, जो बेटी दिल्ली के लिए निकली थी वो हिसार कैसे पहुंच गई। और फिर अचानक एक अनजान कॉल आता है कि भावना जल चुकी है, हॉस्पिटल में है। और कॉल करने वाला था उदेश यादव, उनका एक दूर का रिश्तेदार, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क और अब इस पूरे केस में सबसे बड़ा संदिग्ध। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सोनी और आप देख रहे हैं संवाद भारत का भारत के लिए। आज हम बात करेंगे भावना यादव की मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जो अब एक क्राइम केस से आगे बढ़कर एक बड़ा पॉलिटिकल सवाल बन गया है। भावना 21 तारीख को दिल्ली गई थी, अपनी छोटी बहन के पास रुकी थी जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। 24 तारीख को उसे घर लौटना था, लेकिन 24 को ही उसकी माँ गायत्री को एक कॉल आता है, भावना जल गई है, हिसार के एक हॉस्पिटल में भर्ती है, आ जाइए। माँ जब पहुंचती है तो बेटी 80% तक जली हुई होती है, सीने पर किसी नुकीली चीज के निशान होते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा, ये मर्डर लगता है। और सवाल ये उठता है कि भावना दिल्ली से हिसार कैसे पहुंची? क्या उसे जबरदस्ती लाया गया था? क्या उदेश ने उसे फंसाया? अब उदेश यादव का बैकग्राउंड देखिए, शादीशुदा है, एक बच्चा है, लेकिन भावना से लगातार संपर्क में था। सीसीटीवी फुटेज में वह भावना को हॉस्पिटल लाता दिखता है। पुलिस जब उदेश के क्वार्टर पहुंचती है तो वहां मिलती है पेट्रोल की बोतल, जले हुए कपड़े और उदेश वो तो गायब है, ना फोन ऑन है, ना गांव गया, ना किसी रिश्तेदार से संपर्क। पुलिस कहती है कि 4 टीमें लगाई गई हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। भावना का परिवार सवाल कर रहा है, कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? पढ़ा तो दिया, फिलीपींस तक भेजा, अब बेटी को इंसाफ कौन दिलाएगा? और अब आता है पॉलिटिकल एंगल, क्योंकि जब सवाल प्रशासन से पूछे जाते हैं तो जवाबों की जगह आश्वासन मिलते हैं। एसपी और डीसी दोनों से मुलाकात हुई, लेकिन कार्रवाई अभी भी अधूरी है। परिवार ने अल्टीमेट दे दिया, 48 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना और भूख हड़ताल होगी। भावना की मां की बात सुनिए, उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी नहीं है, समाज की बेटी है, न्याय चाहिए, जल्द ही चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ भावना का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां बेटियों को तो पढ़ा दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा और न्याय का ढांचा इतना लच्चर है कि उनका मर्डर एक मिस्ट्री बन जाता है। और यही इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक पढ़ी लिखी मेहनती लड़की जो डॉक्टर बनने के बाद अपने करियर की शुरुआत करने जा रही थी, आज एक जलती हुई बॉडी बनकर लौट रही है। और हम पूछ रहे हैं कि आखिर भावना को किसने मारा? क्या ये एक तरफा प्यार था या कोई और रंजिश थी? क्या भावना को जलाया गया था या उसने खुद को जलाया? पुलिस को अब जवाब देना होगा, समाज को अब खड़ा होना होगा, क्योंकि ये सिर्फ भावना का केस नहीं है, हर उस लड़की का केस है जो घर से निकली है कुछ बनने के लिए और लौट कर सिर्फ एक नाम बनकर रह गई है, भावना यादव। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपकी क्या राय है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल संवाद को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संवाद भारत का भारत के लिए।